जो बात है ना वो ठानिए। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यही ना। सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously known as redox reaction। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते जाइए जल्दी जल्दी। देखो इसमें ना एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट आप 9th-10th में पढ़े हैं, जिसमें कहा गया था 4 गो बात हो सकता है, 4 बात हो सकता है। जानते हैं क्या क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही आप थोड़े जवान तो हो ही गए ना आप। 6 महीना में तो सरकार सर्टिफिकेट भी दे देगा, 8 महीना में। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस अब जोड़ लीजिए। नहीं, 18 साल वाला सर्टिफिकेट भी तो अब दे देगा कि बच्चा भागने लायक हो गया है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस, ऑक्सीडेशन का ये क्लासिकल कंसेप्ट है, यानी ओल्ड कंसेप्ट है ना। हाँ, नया भी है। ये रिडक्शन रिएक्शन, ये तो फॉर्मेलिटी था जो कर दिए। एडिशन के बजाय जहां जहां उसमें एडिशन लिखे हो यहां यहां रिमूवल लिख देना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टेंस। अब एग्जाम्पल्स तो पूरे चैप्टर में ही होगा। ये आप जानते थे ना जी? हम इतना मन से बोल भी नहीं रहे, मतलब ये तो हम बेमन से लिख रहे हैं, तो आप जानते थे ना। मतलब ये कि 10वां पास कर गए थे ना ठीक से। बिहार बोर्ड में तो जीजा जी के मदद से भी पास कर जाता है लोग, सीटा पहुंचा देते हैं। चाचा विधायक भी रहते हैं। तो पास करने का बहुत ही तरीका है। Na+O2 Na2 एग्जाम्पल भी लिख दिया। देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में कौन जुड़ गया? नहीं जुड़ गया सोडियम। देखिए तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम इज मेटल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? दैट इज वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन में जब किसी का ऑक्सीडेशन होता रहता है तो दूसरा रिडक्शन में जाता ही जाता है, इसीलिए रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है कि यदि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दो डिफिनेशन जोड़ दिए थोड़े मैच्योरनेस वाला कि हाइड्रोजन मत खोजते रहिए रिएक्शन में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस भी हो तो उसको रिडक्शन ही कहते हैं। लिख दिए? लिख दिए? अब इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे निकलेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये था कौन सा कंसेप्ट बोला है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। नहीं देखते हैं कहीं पार्टी वार्टी में जाइएगा तो क्लासिकल सॉन्ग नृत्य चलते रहता है जो बड़ा बोरिंग हो जाता है आपके लिए। नो, शुरुआत में लोग वही रख देता है कि किसी का कुछ छूटेगा नहीं, अपना देखना है तो देखे, है ना। तो वो क्लासिकल सॉन्ग मतलब हुआ वो पुराना गाना सब सुनाने लगता है।
वही पुराना गाना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसमें कहा गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन called oxidation while gain of electron called reduction, loss of electron called oxidation and gain of electron called, यदि कोई सबस्टांस इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कोई सबस्टांस इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो उसका हो गया रिडक्शन। इस छोटे से बात को ऐसे भी याद रखना, लियो नहीं तो जर, जो भी लिख देते हैं लोग। एल से लॉस ऑफ, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन, जी गेन ऑफ, ई से इलेक्ट्रॉन बराबर आर से रिडक्शन। कभी कभी अकेले में रात में 2-3 बजे कंफ्यूजन हो जाता है कि गेन हो रहा है तो रिडक्शन कैसे होगा, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लगता है सर गड़बड़ लिखा दिए हैं, गेन इधर लिख देते हैं, लॉस इधर लिख देते हैं, लॉस के साथ रिडक्शन सूट करता है। तो ये सब यदि गड़बड़ाएगा तो ये वाला याद रखना है। हाँ हाँ, मतलब कुछ हो है, जितना बुझा जाए सफिशिएंट है ना। एक्चुअल बात तो ऊपर में ही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद नहीं रहता है तो लियो नहीं तो जर, जो है ना। हम लोग बिहार वाला भाषा कुछ ही नहीं बोला जाता है। अरे लिखो ना सर, तुम क्या कर रहे यार, जल्दी से खत्म करो। देखो बगल वाला लिख दिया है, अब हम बदलेंगे पेज तो तुम कहेगा रुकिए सर, छूट जाएगा तो लिखना छोड़ दोगे, लेकिन होगा बाद में। लिख दिया, लिख दिया, कैसे लिखेगा, हो गया जी, तो बढ़ जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से देख लो आप, कैसे लियो नहीं तो जर जो हुआ। सिंपल सा इसको पुराने वाले कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं कि क्या वही कॉन्सेप्ट था या फिर दूसरा हो गया। तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अभी देखे नहीं था जी, और क्या बन गया ये Na2। ध्यान दिए रहिएगा। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ठीक ना, ठीक है, ये हुआ कैसे ये देखना है हमें, ये कैसे हुआ ये देखना है हमें, समझ रहे हैं, ये कैसे हुआ ये देख रहे हैं हम। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, सोडियम के पास एक्चुअली में
दो 8 1 11 इलेक्ट्रॉन था। ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था और ये बना दिया सोडियम पे प्लस। लिखिएगा नहीं, अभी देखिएगा। ऑक्सीजन बगल वाला था, इसको दो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक मॉलिक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा ऑक्सीजन पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आएगा? तो वही सोडियम से लेके आएगा। यहां O2 लिखा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं भूलिएगा जी। 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सोडियम एटम को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई 4 होल इक्वेशन। देखते रहिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि देखते रहिए। 4 इलेक्ट्रॉन, वही 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया क्या? 4 Na। अब यहां पर इसको भी बैलेंस कीजिएगा आप, तो यहां 2 से गुना करिएगा तो यहां 4 नहीं दीजिएगा, तभी ना एटॉमिक बैलेंस होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 Na प्लस O2 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? 20 तो नहीं लिखा हुआ, समझ रहा है सब। 2 ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, O2। क्या बना दिया? 4 Na और 2 O2 माइनस, तो ये प्लस और माइनस चार्ज है, 2 चार्ज बॉडी है, एक सोडियम के रूप में, एक ऑक्सीजन के रूप में। ये दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो कूलम साहब वाला K(Q1 Q2 बाई R²। उस सर जो चार्ज बॉडी बताते हैं वो बॉडिया यही ना है, वो बॉडिया तो केमिस्ट्री का कोई आइटम है। वो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, बॉडिया तो यही एटम है ना, किसी एटमे पे ना चार्ज होगा। तो क्या बन गया ये? Na2O 2 मोल। अब बताइए, इस रिएक्शन को होने के लिए सोडियम ने क्या किया है? बोलेंगे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। और ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। अब इधर लेके इसको पकड़ के लेके आइए और बताइए हमको कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सोडियम का क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पिछला एग्जाम्पल भी तो यही था साहब, ऑक्सीजन का रिडक्शन और सोडियम का ऑक्सीडेशन। अभी भी तो वही है, डिफिनीशन नया है लेकिन नजरिया वही है, पुराना ही है ना। इसीलिए कहते हैं जितना रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, उस सब जिसमें जुड़ेगा वो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। एक्चुअली में अंदरूनी मामला यही था, उसको बचपन में वैसे पढ़ाया गया था। लिखिए, बोलिए क्या दिक्कत है दिक्कत? फिर से? हाँ, तब दूसरा एग्जाम्पल देंगे। चीजों को ना उस तरह से बताया जाता है, तब जाके उस सॉल्यूशन में, जैसे क्वेश्चन मैच कर गया 100%, 120%, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला भी करा देंगे। चीजों को जब ऊपर ऊपर से लेके जाया जाएगा, तब वही होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। करते रहिए।
इस ऐसे रिएक्शन को देखने को मैकेनिज्म कहते हैं। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना, तो यही मैकेनिज्म है। कोई समझा? चाहे हिम्मत करो। Mg प्लस Cl2 MgCl2, ऐसे भी दूसरा इसी को समझाना ही है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल पे समझा लेते हैं। Mg प्लस Cl2, इसमें ऑक्सीजन दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, MgCl बैलेंस हो गया। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? यही पता करना है। तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है ये पता करने के लिए इसके मैकेनिज्म को देख लेंगे। इसमें ना ऑक्सीजन दिख रहा है ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी वो इसी के लिए जरूरत ही पड़ा कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, उसको कैसे पता करेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं, है ना। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का तरीका ही बना। तो अब इसमें यदि हम लोग देखेंगे कि एक रिएक्शन हाउ अकर, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम पे 2+। अरे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करेगा? ये जानता है ना ऑक्टेट पूरा करना होता है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और बगल में क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 17, 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा। तो 2 8 7 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? Cl- बन गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ना, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देंगे तो 2 गो Cl हो जाएगा, तो 2 गो Cl- हो जाएगा। क्या? अरे देखा, समझा? यही समझना था। अब ये दोनों को सिर्फ क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो Mg का Mg लिखेंगे, प्लस 2Cl को क्या लिख देंगे? Cl2 लिख देंगे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, Mg Cl2। अब बताओ मैग्नीशियम का क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा। और क्लोरीन का क्या हुआ? इसीलिए हमने आपको आज जोड़ा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। मैग्नीशियम और Cl2 में, मैग्नीशियम में Cl2 जुड़ा है, मैग्नीशियम में Cl2 जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? अरे मैग्नीशियम में क्या जुड़ा है? Cl2 जुड़ा है। तुम लोग साथ भी नहीं देते हो ना, लगता है जैसे समझने समझाने की बात आई वैसे दुनिया खत्म हो गया। दुनिया नहीं खत्म हुआ है, अभी अभी पूरा दुनिया बचा है। MgCl2 2 Mg काहे के लिए लिखे हैं? ये सब काहे करने लगते हैं? Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवे किया, Cl2 MgCl2। मैग्नीशियम में क्या जुड़ा? बोले क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में क्या जुड़ा? मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन।
क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो पुराना वाला क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी बात मैच कर गया। अब बोलो, बुझाया कि एक बार और सर बोल दो यार। दिवाकर को तो बुझा ही गया सौरभ, तुम ही बताओ अपना। तुम बता ही दो कि क्या नहीं समझ में आया। तो मुझ भी आ रहा है, अब तो समझ में आएगा ही आएगा। तो हार्मोनल चेंज हो रहा है। बचवा में जो हार्मोनल चेंज आता है ना, उसी को कंट्रोल करना रहता है ना अभी। हाँ, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बनाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। भाई ये सब बात ना क्लियर कर लेना है, शर्माओगे तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, है ना। जैसे माथा पे ठनका गिरता है वैसे ही बात हो जाएगा, है ना। आसमान में देखो बादल की बिजली कड़कता हुआ, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जो बादल कड़कता है वो बिजली गिरता है, वही तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। वो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। हो गया। और एग्जाम्पल दें। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहिएगा, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहिएगा, एक और डिफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। एक डिफिनेशन है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। और ये अब यही चलता है ज्यादा, है ना। अब इसमें जो तुमको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रहा होगा कि भाई तो फिर तो सर वैसे ही कर दीजिए, वो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना पड़ेगा, है ना। तो तीसरा डिफिनीशन हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अलावे, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑफ
रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया? कौन? अरे बात, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर called oxidation and decrease of oxidation number called as रिडक्शन। अरे ये सब देखिए, हम सोच रहे हैं कि आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं हो, और जिससे दिक्कत खत्म होगा उसी में तुमको दिक्कत हो जाए। नहीं, ये बताने का मकसद था कि आगे जो हम चैप्टर स्टार्ट करना उसमें दिक्कत ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वाला डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आना चाहिए ना। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के नियम सिखाएंगे हम अगले दिन आपको। अभी मोटे मोटे तौर पे ही काम चलाइए। Na+O2 बहुत आसान चीज है। Na+O2 यही रिएक्शन से शुरुआत किए थे, एग्जाम्पल दिए थे। चेक करते हैं क्या ये डिफिनीशन इसमें लागू हो रहा है। देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ कोई तो बताया, 0। थोड़ा ऑक्सीजन तो मिला। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। सोडियम का 0 से हो गया +1, समझते हैं जी? 0 से +1 हुआ, क्या होगा इसका? और ऑक्सीजन का 0 से हो गया तो इसका क्या हुआ? पहले से तो यही चल रहा था, 3 डिफिनीशन दिए, इसके पहले भी वही बात था और इससे पहले भी वही बात था। यानी 3 डिफिनीशन है और तीनों एक ही तरह का डिफिनीशन है। और देख रहे हैं कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। लिखिए कैसे ये 0 हुआ +1 हुआ। कितने लोग को आता है इसका हाथ उठाइए। नहीं आने वाला एकदम हाथ जो है बंद रखिएगा। 2 लोग को, 3 लोग, 4 लोग को आता है, आने की बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यही सब बताने के लिए तो हेडिंगो डाले ना। यही मुश्किल करेगा इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन नंबर में मुश्किल करके रख ले रहता बच्चा को, उसको बुझाते नहीं रहता ये चजवा कहां से आया, और उसके बिना इसमें चैप्टर में काम नहीं होगा। ये सिखाएंगे अगले दिन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ये थोड़ा सा लास्ट अटेम्प्ट होगा सीखने का, है ना। अब इसके बाद नहीं आता है तो सब लोग खराब कहेगा तुमको, बोला अभी तक बारामा में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानता है। कुछ नियम होता है, सिखा देंगे।
ये हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन समझाएं। ये लेटेस्ट वाला डिफिनीशन है, इसी से काम आगे बढ़ेगा, है ना। और थोड़ा सा लॉस और गेन जब होता हुआ दिखाई देगा तो देख लेना है। अब बोलो, जरा बोलो, Fe3+ को Fe में कन्वर्ट करना है, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है और ये यहां पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना Fe बनेगा। तो 1 मोल आयरन को कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 1 मोल आयरन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। 1 मोल आयरन को, बुझता है? अरे 1 मोल आयरन को, एक आयन को 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। 1 मोल आयरन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? देखो रे गधा, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है उधर। कूलम कैसे होगा? कैसे होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 96500 कूलम। इसको कितना चार्ज बोलेंगे? 3 फैराडे। जो कुछ ना, लिख लिया यहां तक, देखिएगा। अब क्या करेंगे, सवाल बना के समझाएंगे। कैलकुलेट, लिखिए, यही इलेक्ट्रॉन वगैरह समझाना होगा। क्या दुनिया में सब रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है? दिमाग में चलाइए ये सब बात। सब रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। अच्छा, समझ गए? हम समझ गए कि एक एक बात बताने हैं। हम लोग गोल से पीछे जो हटते रहते हैं ना, खुद ही हटते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। नहीं, शॉर्टकट सोचते हैं कि कैसे कैसे करके कैसे कैसे कुछ हो जाए। अब लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज?
बोलिए बोलिए, जो आता है बोलिए ना, हम एक्सेप्ट करेंगे। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई, एन बराबर नंबर ऑफ मोल, 1 मोल में पार्टिकल की संख्या इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, क्या बराबर 96500 कूलम, है ना। 96452 आएगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके इतना ही लिया जाता है, 96500, and this much amount of coulomb of charge is called as 1 Faraday. Faraday is a, हाँ फराड भी बोलते हैं, है ना, फराड ही कहा जाता है। बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, फराड इज बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 1 फराड होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 1 फराड होगा। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फराडे, 1 फराडे। ठीक है, ठीक है। आप लिखिए ना, हम इतने ही बात तो कहना रहता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फराडे, और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये अलग सवाल है। मतलब ये हालांकि इससे जरूरत हमारा नहीं है, हमारा जरूरत ऊपर वाले क्वेश्चन से ही है, लेकिन ये आप लोग को खुद ही बनाने का मन रहता है, बनाइए। हाँ 6.25 इंटू 10⁻18, तुमको भी याद है नहीं? हाँ इधर पढ़ा है, ये पहले से याद है, ये 10वां के एनसीईआरटी में छपल था। हाँ
हाँ हाँ, पढ़वे नहीं गए एनसीईआरटी। सुल्तान चंद, हाँ तो वह कंपनी का नाम एस चांद है। दू दू वो प्रकाशन तो खराबी करके रखा है, एगो लखमीर सिंह और एक ठो RS अग्रवाल, है ना। ये दो आदमी ही खराब है। RS अग्रवाल का मैथ बना करके कुछ होने वाला है? खाली समय ही बर्बाद होता है। Q बराबर एनी, बोलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, Q बाई E कर देंगे। Q बाई Q कितना, 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ चला जाएगा ऊपर, बाई 1.6, 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, बाई 1.6, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। लिख दिया? हट जाए, एक स्टैंड और है। लिख दिया? लिखो कैलकुलेट द, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज required to deposit, calculate the amount of charge required to deposit 10.8 ग्राम सिल्वर, डिपॉजिट 10.8 ग्राम सिल्वर, 10.8 ग्राम सिल्वर फ्रॉम AgCl सॉल्यूशन, 10.8 ग्राम सिल्वर फ्रॉम AgCl सॉल्यूशन। देखिए सवाल ऐसा मिलने वाला है केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना लगेगा सिल्वर को डिपॉजिट करना है, कहां से डिपॉजिट करना है, AgCl से। ठीक है, सवाल इस तरह का आएगा। तो AgCl से हमें डिपॉजिट करना है सिल्वर, ठीक है। AgCl में Ag पे क्या चार्ज पड़ेगा, प्लस, Cl पे माइनस। अब सिल्वर को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो सिल्वर के रूप में डिपॉजिट होगा, एक, इसीलिए वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बता रहे थे। Ag पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब एक लॉस किया हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तो सिल्वर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो एक मोल सिल्वर का वेट कितना, 108 ग्राम। तो 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 96500 कूलम होगा।
तो 108 ग्राम सिल्वर के रूप में ये डिपॉजिट होगा। तो 108 ग्राम को चार्ज देना पड़ेगा 96500, तो 10.8 ग्राम को कितना देना पड़ेगा, यही तो सवाल पूछ रहा था। तो सिंस है ना 108 ग्राम सिल्वर रिक्वायर 96500 कूलम ऑफ चार्ज, इसलिए 10.8 ग्राम सिल्वर रिक्वायर 96500 कूलम बाई 108 इंटू 10.8 बाई 10 कट गया, कितना आया 9650 कूलम, या फिर कह सकते हैं 0.1 फराड। समझ आया क्या बातें करनी है और बात कैसे घूमेगा। ऐसी ही बात होगा इस चैप्टर में। अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया हुआ है, हम सिर्फ चार्ज, मोल और इलेक्ट्रॉन ये सब समझा रहे हैं आपको। अच्छा, आज डीपीपी मिला है जी। वो डीपीपी का सवाल देखिएगा, आप लोग से बनता है, सब जेई का सवाल है, इंटीजर टाइप। आज जो डीपीपी मिला है उसमें जेई का सवाल है। देखो मिला तो है, पहले मिला है, पहले ही मिला है शायद, देखें यही देखना है, ऐसा वाला है जी, इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, तब इसमें इसको बनाइएगा, जेई का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सब। अरे देखो बनाने का तरीका है। अभी बेचारा देखो, ये सामने में बच्चा था ना, कुछ कर रहा था, फोटो वोटो खींच रहा था, तो ठीक है ना, फोटो खींचेंगे, स्कैन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, फिर देखेंगे समझ आ रहा है हमको कि नहीं। यदि आ रहा है तो ठीक है, अब उसको देखने के बाद भी नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ है। खाली उतार लेंगे उससे तो अपने मन में पता चलता ही होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। वो नहीं करना है, मतलब उसको देख के समझ के अपने हिसाब से बना दे, ठीक है। यही तो टूल्स, जो भी अभी आया हुआ टूल्स है उसका इस्तेमाल करिए। तो उसका इस्तेमाल आप लोग दूसरे काम में करते हैं, हम प्ले विथ फार्मूला करते हैं, आप प्ले विथ पबजी। तब कौन चलता है, खेलता तो रहता है सब, फ्री फायर। बात समझ गया हम क्या बताएं, ये बहुत जरूरी है समझना। इस सब चैप्टर के बीच में मतलब और भी बातें होगा, लेकिन बातें ऐसे ही होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम, है ना। अगले दिन बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, छोड़ देते हैं, अगले दिन बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट। एक दिन और आपको बेसिक्स बता देंगे। वन शॉट अगला संडे को, कल 11 से 1 में परीक्षा सॉल्यूशन चैप्टर का, पूरे का, हाँ ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का